बैठे, जबकि रुक्मणी तो भगवान की पत्नी है और पत्नी के संग बैठना चाहिए। भगवान कृष्ण रुक्मणी के संग क्यों नहीं है? राधा जी के साथ क्यों बैठे हैं? हर मंदिर में राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं? जबकि रुक्मणी तो महारानी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी और राधा ये कौन है, ये दो तत्व क्या है, सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जो है ये नारायण है। जब ये राम बनकर आए तो लक्ष्मी सीता बनकर आई, और जब ये कृष्ण बनकर आए तो लक्ष्मी रुक्मणी बनकर आई। फिर ये राधा कौन है? भगवान नारायण के बैकुंठ में दो लक्ष्मी हैं। एक लक्ष्मी का नाम है लक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी का नाम है महालक्ष्मी। लक्ष्मी जो है ये भगवान नारायण से दूर भी हो जाती हैं कई बार। कोई भक्त को दर्शन देना है, किसी भक्त के घर जाना है, तो लक्ष्मी माँ अकेले ही अपने भक्त के घर जा सकती हैं। अर्थात भगवान नारायण को ये थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हैं। पर जो महालक्ष्मी होती हैं वो इस धरती पे अपने नारायण को छोड़कर कभी नहीं आती। जब भगवान ने कहा कि महालक्ष्मी इस बार तुम भी चलो, जब मैं कृष्ण बनकर जा रहा हूं तो एक बार तुम भी चलो, तो लक्ष्मी जी तो रुक्मणी बनकर आ गई और जो महालक्ष्मी थी वो श्री राधा के रूप में अवतार लेती हैं। वो महालक्ष्मी एक बार क्या हुआ, जब भगवान द्वारिका के राजा थे और कृष्ण राजा थे, रुक्मणी जी महारानी थी, तो दुर्वासा जी जंगलों में बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि दुर्वासा जी आए हैं, तो दुर्वासा जी को सम्मान के साथ लेने के लिए कृष्ण सोने के रथ पर चले और रुक्मणी जी को भी संग लिया, दोनों चले। जब द्वारिकाधीश जंगल पहुंचे, दुर्वासा जी को प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आप चलो द्वारिका, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो दुर्वासा जी सोने के रथ पर बैठ गए। जिस रथ पर भगवान कृष्ण और रुक्मणी गए उसी सिंहासन पर दुर्वासा जी बैठे। दुर्वासा जी बोले, सुनो कृष्ण, मैं आपकी द्वारिका चलूंगा, पर एक ही शर्त है, इस रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं, लगे हुए हैं, इन घोड़ों को आप खोल दीजिए। तो रुक्मणी जी ने कहा, गुरु जी घोड़े खोल देंगे तो फिर ये रथ चलेगा कैसे? बोले, आप दोनों घोड़ा बन जाओ। अब रुक्मणी जी को पसीना छूटने लगा, हे भगवान, ये रथ हम चलाएंगे? भगवान तो भगवान है, खोल दिया घोड़ों को और भगवान स्वयं रथ में जुट गए। एक तरफ रुक्मणी जी और एक तरफ श्री कृष्ण, और रथ को खींचने लगे। अब रुक्मणी जी बड़ी सुकुमार, 4 कदम चले तो पसीने से डूब गई, छाले पड़ गए। अब रुक्मणी जी बोली, प्रभु ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं गुरु जी। गुरु जी से कहा रुक्मणी जी ने, गुरु जी रथ खींच लिया, अब घोड़े लगाएं? गुरु जी बोले, नहीं, द्वारिका ले चलो। और द्वारिका वहां से लगभग 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर रथ खींचे। अब खींचते खींचते रुक्मणी माँ को बड़ी जोर की प्यास लगी। प्यास लगी तो कन्हैया से कहा, प्रभु बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएंगे। अब रथ चलाती जा रही हैं, खींचती जा रही हैं, और बोले प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल। तब भगवान ने कहा, ठीक है, पानी पिला दें? हाँ हाँ पिला दो। तो भगवान ने रथ को लिए लिए
पांव का प्रहार किया जमीन में तो चरण गंगा प्रकट हो गई। आज भी द्वारिका में वो स्थान है जहां भगवान ने चरणों का प्रहार किया और वहां से चरण गंगा प्रकट हुई और रुक्मणी जी उस पानी पर टूट पड़ी, पीने लगी। अब रुक्मणी जी ने भी पी लिया और श्याम सुंदर ने भी पी लिया। अब गुरु जी नाराज हो गए। गुरु जी बोले, वाह, अपने गुरु जी को तो पानी को पूछा ही नहीं और आप दोनों ने पानी पी लिया। जाओ, हम तुम्हें श्राप दे। दुर्वासा जी बहुत क्रोधी महात्मा है, बात बात में श्राप देते हैं, बात बात में श्राप दे देते हैं। रुक्मणी को श्राप दिया, तुम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, गुरु जी को पानी पिलाए बिना पानी पी लिया, जाओ तुम्हारा कृष्ण से वियोग हो जाएगा कुछ वर्षों का। आज भी वो स्थान है, रुक्मणी जी कृष्ण से अलग रही हैं कुछ वर्ष, वहां पर ही रही हैं श्राप के कारण, लगभग 1 वर्ष। और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, अरे कृष्ण, आपने गुरु जी को पानी पिलाए बिना पानी पी लिया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपकी द्वारिका में पानी नहीं होगा। आपने हमें पानी नहीं पिलाया, जाओ आपकी द्वारिका में पानी ही नहीं होगा। आज भी द्वारिका में पीने के लायक पानी नहीं है। आज भी द्वारिका में कोई खुदाई करे तो बहुत खारा पानी निकलता है, पीने के योग्य नहीं है। आज भी द्वारिका में पानी बाहर से आता है। अर्थात रुक्मणी जी, दुर्वासा जी गए, पूजा हुई और जब कलयुग आया और जब मंदिर बनाए गए कृष्ण के, तो कोई बोला कि रुक्मणी जी को रखो कृष्ण के बाजू में, कोई बोला कृष्ण के संग राधा जी को रखो। अब ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि मंदिरों में रुक्मणी जी के संग कृष्ण के संग रुक्मणी रखें कि राधा जी को बिठाएं। तब दुर्वासा जी ने निर्णय किया, सुनो, मैंने दोनों को देखा है, मैंने रुक्मणी के स्वभाव को भी देखा है और मैंने राधा के स्वभाव को भी देखा है। राधा और रुक्मणी दोनों में इतना अंतर है कि रुक्मणी को जब प्यास लगती है तो वो पानी स्वयं पी लेती है, अपने पति को भी नहीं कहती कि तुम पहले पी लो, तुम भी तो रथ चला रहे हो। गोपियां, अब रुक्मणी थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भूल गई, प्यास लगी तो पानी पीने में उतनी देर के लिए वो कृष्ण को भूल गई। पर धन्य है राधा कि 100 वर्ष तक कृष्ण के प्रेम में बिना पानी पिए, बिना भोजन करे, बस कृष्ण नाम का प्याला पीती पीती जिंदा रही। रुक्मणी और कृष्ण में, रुक्मणी और राधा में हम निर्णय देते हैं कि मंदिरों में राधा और कृष्ण को बिठाओ, क्योंकि राधा प्रेम का स्वरूप है और आने वाले कलयुग में लोग ये जानेंगे कि भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम राधा जैसा होना चाहिए। निश्चल निष्कपट उस प्रेम में त्याग था। रुक्मणी ने तो पानी का भी त्याग नहीं किया और राधा ने सारा जीवन 100 वर्षों का वियोग था कृष्ण से राधा का, पर उन 100 वर्षों में राधा केवल कृष्ण, सुबह से शाम सोते जागते केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो भक्ति की ऐसी शक्ति कि पानी और भोजन के बिना केवल कृष्ण नाम के भरोसे राधा रानी 100 वर्षों तक रह गईं। और पानी के बिना रुक्मणी जी 10 किलोमीटर भी ना चल सकी। तो राधा का प्रेम ज्यादा है, इसलिए समाज दुनिया ये सीखे कि कृष्ण से प्रेम कैसा हो।
तो राधा जैसा हो, इसलिए राधा कृष्ण के मंदिर हैं, रुक्मणी कृष्ण के मंदिर कम ही